नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेमी यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका AB2 पेपर है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका AB2 पेपर यानी कि एसोसिएटेड वोकेशनल 2 पेपर जो है, इसके हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर करने वाले थे। इसके पहले मैंने यूनिट 1 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए नेचुरल हजार्ड, यानी कि प्राकृतिक खतरा क्या है। तो प्राकृतिक खतरा क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो प्राकृतिक खतरा जो ऐसी प्राकृतिक घटना या स्थिति है जिससे मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। तो प्राकृतिक खतरा क्या है आपका, एक ही प्राकृतिक घटना है या फिर ऐसी प्राकृतिक स्थिति है जिसमें जो है मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, यानी कि हानि पहुंचने की संभावना होती है। तो यही आपका जो प्राकृतिक खतरा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, भूकंप क्या है। तो भूकंप जो है पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने की घटना है जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होती है। तो भूकंप आपका क्या है, तो पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने से उत्पन्न होती है ये घटना भूकंप, जो कि पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है, बाहर निकलती है, तो इनके कारण जो ये भूकंप होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज वोल्केनिज्म, यानी कि ज्वालामुखीता क्या है। तो ज्वालामुखीता पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, गैस और अन्य पदार्थों के सतह की ओर निकलने से संबंधित प्रक्रिया है। तो ये आपका ज्वालामुखीता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए साइक्लोन, चक्रवात क्या है। तो चक्रवात एक शक्तिशाली वायुमंडलीय तूफान है जिसमें तेज हवाएं कम वायुदाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमती है। तो ये आपका चक्रवात क्या है, तो एक जो है शक्तिशाली वायुमंडलीय तूफान है। तो ये आपका कैसा तूफान है, तो वायुमंडलीय तूफान है जिसमें कि तेज हवाएं और जो कम वायुदाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सुनामी, सुनामी क्या है। तो सुनामी जो समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों की श्रृंखला है जो समुद्र के भीतर अचानक होने वाली हलचल से पैदा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फ्लूड, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ ऐसी स्थिति है जिसमें अत्यधिक पानी नदियों, जलाशयों या अन्य स्रोतों से निकलकर सामान्यतः सूखी भूमि को जलमग्न कर देता है। तो ये आपका बाढ़ हो जाएगा, यानी कि फ्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ड्राउट, सूखा क्या है। तो सूखा जो लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा ना होने के कारण, यानी कि बहुत समय से अगर अच्छी मतलब पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं हुई तो उसे हम लोग सूखा कहेंगे, यानी कि इनके कारण जो वर्षा ना होने के कारण सूखा उत्पन्न होता है और इनके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है जिससे जल की कमी और कृषि प्रभावित होती है। तो सूखा आपका क्या है, तो सूखा जो है लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा ना होने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है। ठीक है, जिसमें कि जल की कमी और कृषि प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फेमिन, अकाल क्या है। तो अकाल ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें लंबे समय तक भोजन की अत्यधिक कमी के कारण बड़ी आबादी प्रभावित होती है। जहाँ पर बड़ी आबादी है तो अकाल आपका क्या है, जो इसमें जो गंभीर स्थिति है, समस्या है, जो कि लंबे समय तक भोजन की कमी होती है। ठीक है, भोजन की कमी के कारण ये आता है, अकाल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लैंडस्लाइड, भूस्खलन क्या है। तो भूस्खलन ढलान से मिट्टी, चट्टानों और मलबे के अचानक या धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने की प्राकृतिक घटना है। तो भूस्खलन क्या है, ढलान से, यानी कि ढलान से जो है मिट्टी, चट्टान और मलबे का अचानक धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना, ये आपका भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक घटना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एवलांची, हिमस्खलन क्या है। तो हिमस्खलन जो है पहाड़ी ढलान से बर्फ और हिम के बड़े भाग के अचानक तेजी से नीचे की ओर खिसकने की घटना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेम एनी टू मेजर नेचुरल हजार्ड्स, किन्हीं दो प्रमुख प्राकृतिक खतरों के नाम बताइए। तो किन्हीं दो प्रमुख आपको प्राकृतिक खतरे के बारे में बताना है। तो भूकंप और बाढ़ जो है दो प्रमुख प्राकृतिक खतरे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेजर डिजास्टर इन हिस्ट्री। तो इतिहास के दो प्रमुख आपदाओं का नाम बताइए। तो 2004 के हिंद महासागर सुनामी और 2011 का जापान भूकंप प्रमुख ऐतिहासिक आपदाओं के उदाहरण। तो ये दो आपके प्रमुख आपदाओं के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच नेचुरल हजार्ड इज एसोसिएटेड विद द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। कौन सा प्राकृतिक खतरा पृथ्वी के अचानक हिलने से संबंधित है। तो भूकंप आपका हो जाएगा। तो भूकंप जो है पृथ्वी के अचानक हिलने से संबंधित प्राकृतिक खतरा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच नेचुरल हजार्ड इन्वॉल्व्स द सडन मूवमेंट ऑफ स्नो डाउन ए स्लोप। तो कौन सा प्राकृतिक
खतरा ढलान से बर्फ के अचानक नीचे खिसकने से संबंधित है। तो हिमस्खलन जो ढलान से बर्फ के अचानक नीचे खिसकने के संबंधित प्राकृतिक खतरा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच नेचुरल हजार्ड इज काउज्ड बाय द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। तो कौन सा जो प्राकृतिक खतरा पानी के अति प्रभाव के कारण होता है। तो बाढ़ जो आपका पानी के अति प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाला प्राकृतिक खतरा है। तो इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीमिंग पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मेजर डिजास्टर। तो प्रमुख आपदाओं का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दीजिए। तो कौन कौन से जो प्रमुख आपदाएं जो ऐतिहासिक विवरण आपको बताना है, इतिहास में कौन कौन से घटनाएं हुए प्रमुख जो इसके बारे में आपको बताना है। तो इतिहास में जो अनेक प्राकृतिक और जो मानव निर्मित आपदाओं ने मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। प्रमुख आपदाओं में भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, सूखा और औद्योगिक दुर्घटनाएं शामिल है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी जनहानि और संपत्ति का विनाश किया। 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी ने व्यापक नुकसान पहुंचाया और भारत में भी विभिन्न समय पर बड़े भूकंप, बाढ़, चक्रवात और सूखे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। और मानव निर्मित आपदाओं में औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव और नाविकीय दुर्घटनाएं महत्वपूर्ण है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी भारत की प्रमुख औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। इन ऐतिहासिक आपदाओं से आपदा के कारणों, प्रभावों और जोखिमों को समझने तथा बेहतर तैयारी और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जो है स्पष्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो भूकंप की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो भूकंप की क्या प्रमुख विशेषताएं तो इसके बारे में आपको बताना है। तो भूकंप जो है पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कंपन करने की प्राकृतिक घटना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अचानक घटना, भूकंप जो सामान्यतः बिना स्पष्ट चेतावनी के अचानक आता है और कुछ समय तक कंपन उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक कारण। यह मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण जो उत्पन्न होता है। इसके बाद आपका तीव्रता में अंतर, अलग अलग भूकंपों की तीव्रता और जो प्रभाव अलग अलग होते हैं, कुछ हल्के होते हैं जबकि कुछ व्यापक विनाश कर सकते हैं। इसके बाद व्यापक प्रभाव, शक्तिशाली भूकंप से जो है भवन, सड़कें, पुल और अन्य संपत्तियां जो क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा जो है जनहानि हो सकती है। अन्य प्रभाव आपका क्या है भूकंप का, तो भूकंप से जो है भूस्खलन, भूमि में दरारें और अन्य प्राकृतिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार जो है भूकंप एक अचानक आने वाली प्राकृतिक घटना है जिसकी तीव्रता और प्रभाव क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वोल्केनिज्म एज ए नेचुरल हजार्ड। तो प्राकृतिक खतरे के रूप में ज्वालामुखीता की व्याख्या कीजिए। तो आपको प्राकृतिक खतरे के रूप में ज्वालामुखीता के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि आपका है, एक्सप्लेन द नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स। तो चक्रवात की प्रकृति और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो चक्रवात के बारे में आपको बताना है, इसकी प्रकृति क्या है और इसकी क्या प्रभाव है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन सुनामी एज ए नेचुरल हजार्ड। प्राकृतिक खतरे के रूप में सुनामी की व्याख्या कीजिए। तो सुनामी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्लोड्स एंड राउट्स एज नेचुरल हजार्ड्स। तो प्राकृतिक खतरों के रूप में बाढ़ और सूखे की व्याख्या कीजिए। तो प्राकृतिक खतरे के रूप में बाढ़ और सूखे के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन फेमिनिज्म एंड देयर मेजर फीचर्स। तो अकाल और उसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस एज नेचुरल हजार्ड्स। तो प्राकृतिक खतरे के रूप में भूस्खलन और हिमस्खलन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मेजर डिजास्टर एंड देयर सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल हजार्ड्स। तो प्रमुख आपदाओं के इतिहास और प्राकृतिक खतरों को समझने में उनके महत्व की चर्चा कीजिए। तो प्रमुख आपदाओं के इतिहास के बारे में आपको बताना है, कौन कौन सी जो इतिहास में घटनाएं घटी है और जो प्राकृतिक खतरों को समझने में उनके महत्व की चर्चा कीजिए, यानी कि उन घटनाओं से आप किस तरह जो प्राकृतिक खतरों को समझ सकते हैं, इनके महत्व को, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स एंड एक्सप्लेन देयर नेचर। प्राकृतिक खतरों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो प्राकृतिक खतरों के बारे में आपको बताना है, इनके प्रकार के बारे में, फिर आपको उनकी प्रकृति के बारे में बताना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है, डिस्कस अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिज्म एंड लैंडस्लाइड एज मेजर नेचुरल हजार्ड्स। तो प्रमुख प्राकृतिक खतरों के रूप में भूकंप, ज्वालामुखीता और भूस्खलन की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन साइक्लोन्स, सुनामी एंड फ्लोड्स एज मेजर नेचुरल हजार्ड्स। प्रमुख प्राकृतिक खतरों के रूप में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस ड्राउट्स, फेमिन्स एंड एवलांचेस एज नेचुरल हजार्ड्स। तो प्राकृतिक खतरों के रूप में सूखा, अकाल और हिमस्खलन की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका AB2 पेपर था डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके हम लोग यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर देखे, और इसके पहले मैंने यूनिट 1 का भी वीडियो बना दिया था। अगर आपने उस पहले को वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और PDF आपको डाउनलोड करना है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।